हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है, आपकी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी। और इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। और अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल का मतलब होता है सादा, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल। सादा, वर्तमान, काल, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो हमने जैसे इसके पहले के वीडियो में देखा था कि हर एक जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी के अंदर चार चार प्रकार हैं। तो जो सिंपल है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल पास्ट टेंस भी है और सिंपल फ्यूचर टेंस भी है। तो हम पहले तीनों टेंस के जो सिंपल वाला टेंस है वो पढ़ लेंगे। और इसके लिए पढ़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले सबका हिंदी वाक्य बनाना सीखेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूँगी। तो चालू करते हैं आज के टेंस से। तो इसकी पहचान के लिए मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं कि ये टेंस आप पहचानोगे कैसे। तो पहला है, वर्तमान में कोई क्रिया होती है या तो फिर नहीं होती है, यानी ये वाक्य हकारात्मक में भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। और दूसरा याद रखना है तो या तो फिर ऐसे याद रखिए कि वाक्य के एंड में ता, ती, ते आएगा। ओके। फिर दूसरा जो पहचान है वो है वाक्य में जो है हर रोज़, हमेशा, हर साल, हर महीने, इस तरह के शब्द यूज़ किए गए होंगे। जैसे हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं, हर साल दिवाली आती है, हम हर महीने घूमने जाते हैं। इस तरह के वाक्य आपको वाक्य में मिल जाएंगे। ये अभी हम हिंदी में ही सीख रहे हैं, इसका इंग्लिश हम बाद में जब इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे तब सिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट है सनातन सत्य या तो फिर कहावत। सनातन सत्य का वाक्य ऐसा है कि कोई महात्मा है, कोई साधु है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके द्वारा जो वाक्य कहे गए हों, या तो फिर ऐसी कोई घटनाएं हो जो कभी बदलती ना हो, उस वाक्य को सनातन सत्य कहा जाता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, या तो फिर वो कहावत हो सकती है कोई भी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हिंदी में ही लिखे हैं मैंने। पहला जो है वो राम जाता है। तो जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी वाक्य बनाना हो तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो ये पढ़ते पढ़ते ये तीनों चीज़ों के बारे में भी साथ में देखते जाना। ये तीनों चीज़ें आपको वाक्य में पहचानना आना चाहिए। तो जो पहला जो है वो वाक्य है जो हमारा, उससे ये पूछिए कि वाक्य में क्या हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जो वाक्य दिया है उससे ऐसा पूछो कि वाक्य में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो जाता है, मतलब जाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये जो जाता मिला वो हमारे लिए क्या हो गया, वर्ब। फिर जो जाता है, जो क्रिया मिली है, उससे ऐसा पूछिए कि कौन जाता है। तो कौन जाता है, तो राम। तो राम हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब तो वाक्य में कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये ऐसा वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरे वाक्य में वे खेलने जाते हैं। तो देखिए ते आया है, यहाँ पे ता आया है, नीचे के वाक्य में ती है, यहाँ पे ता है, साथ में हर रोज भी लिखा है, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरे वाक्य को हम पूछते हैं कि वाक्य में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम जाना हो रहा है, जाते हैं। अब कौन जाते हैं, तो वे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है उससे ऐसा पूछिए कि कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, तो खेलने। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे वाक्य पे जाते हैं। लिखा है वह स्कूल जाती है। तो पहला प्रश्न वाक्य से पूछना है हमको। क्या पूछना है कि वाक्य में क्या हो रहा है। क्या पूछना है, क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो जाती है। तो ये हमारे लिए क्या मिल जाएगा, पहला प्रश्न पूछने पर वर्ब मिल जाएगा, यानी जाना वो क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब। फिर दूसरा जो है वो वर्ब से पूछना है। ये जो वर्ब हमको मिला उससे पूछिए कि कौन जाता है। तो लिखा हुआ है वह। तो ये जो मिला वो हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट। क्लियर। फिर वापस वह सब्जेक्ट से पूछिए कि कहाँ जाते हैं।
वापस सब्जेक्ट जो मिला है उससे पूछो कहाँ जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। इस तरह से फिर मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ, तो वाक्य में क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो खाना खाने की क्रिया हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कौन खाता है, तो मैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या खाता है, तो खाना, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भी पहचानना आ जाएगा और आपका वाक्य भी बन जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बनाने हैं आपको एग्जाम्पल्स में, पर जो वाक्य बनाने हैं वो नीचे जो मैंने एक फॉर्मेट लिखा है इस फॉर्मेट में बनाने हैं। कोई भी जो वाक्य है वो 4 तरह के बनाने हैं आपको, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव मतलब प्रश्नार्थ हकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है पर हकार में बनना चाहिए, और इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब है प्रश्नार्थ वाक्य पर नकारात्मक वाला। जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिखा है राम जाता है, तो वो पॉजिटिव वाक्य हो गया। इसका नेगेटिव बनाओ तो राम नहीं जाता है। इसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या राम जाता है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो क्या राम नहीं जाता है। ठीक है, तो जितने भी वाक्य आप बनाओगे वो इस तरह से 4 फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। अब इसके लिए आपको कौन सी क्रिया का उपयोग करना है, तो जो क्रिया है वो मैंने आपको इसके पहले का जो वीडियो है उसमें काफ़ी सारी मैंने क्रियाएं आपको 15-17 जैसी क्रियाएं बताई थी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए से स्टार्ट होती हैं। तो उसमें मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे पहला जो क्रिया था वो है पालन करना। आप पहले का वीडियो देखोगे उसमें क्रियाएं मिल जाएंगी। तो पहला जो वर्ब था वो था पालन करना। तो उससे अगर हमको वाक्य बनाना है तो मैं पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मैंने लिया मैं, आई लिया, ठीक है। तो वाक्य बनेगा मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करती हूँ ता ती ते, ठीक है। फिर उसका नेगेटिव बनाओ, मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करती हूँ। फिर उसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, क्या मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करती हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करती हूँ, ठीक है। तो एक वाक्य के 4 वाक्य आपको बनाने हैं। फिर जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे तो यही वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक ही है। आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स रेडी करने हैं, जितने भी मैंने वर्ब फॉर्म वीडियो 1 में सिखाए थे आपको उसका यूज़ करके 15 जैसे वाक्य बनाने हैं और 15 के 15 वाक्यों को ये 4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और अब आज के जो वर्ब फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आज बी से स्टार्ट होने वाले वर्ब फॉर्म मैंने यहाँ लिखे हैं। उसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, V1, V2, V3 भी लिखा हुआ है। पहला जैसे हिंदी वाक्य है सहन करना, तो सहन करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बियर। उसका V2 बोर और V3 हो जाएगा बॉर्न। पीटना तो बीट, बीट, बिटन। शुरू करना बिगिन, बिगेन, बिगन। इस जब आप याद करो ना तो इस तरह से याद करना। फिर झुकना तो बैंड, बैंड, बैंड। शर्त लगाना बैट, बैट, बैट। खून बहना ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। उधार लेना बोरो, बोरोड, बोरोड। ठीक है, इस तरह से मैंने काफ़ी सारे शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर वर्ब फॉर्म। वो आप स्पेलिंग के साथ, खास करके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग के साथ याद करिए। मैं यहाँ पे सारे वर्ब फॉर्म्स आपको शो कर देती हूँ। ओके, आई गेस आपको सबको दिख रहा है। ये सारे के सारे लर्न कर लेना है। जब हम आगे जो सिंपल पास्ट टेंस अब पढ़ेंगे, तो जब सिंपल पास्ट टेंस के हम वाक्य बनाएंगे तो इन सारे वर्ब्स का यूज़ करके हमको बनाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।